जय श्री सीताराम। माह अगस्त के राशिफल के बारे में आपको बता रहा हूँ। माह अगस्त आप सभी के लिए कैसा जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि, जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर क्या आपके ऊपर ये राशिफल असर करेगा, भविष्यफल आपका क्या होगा, यह समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। खुद का राशिफल तो जरूर देखिए, अपनों का राशिफल भी देखिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो राशिफल होते हैं ये सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे मेरे जो राशिफल होते हैं, विशेष तौर पर साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, इसमें कमेंट करके बताते हैं कि हम पर ये राशिफल 100% सटीक बैठा, कभी बताते 90% सटीक बैठा। तो ये भगवत कृपा है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं इस बात का दावा तो नहीं करता हूँ कि 100% सटीक ये राशिफल होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें मायने रखती है। आपके बारे में यदि मुझे कुछ बताना है तो आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम देना पड़ेगा। उसमें एग्जैक्ट डेट होना, एग्जैक्ट मंथ होना, ईयर होना, टाइम एग्जैक्ट होना, तो जाकर के मैं आपको समझा बता पाऊंगा आपके लिए एग्जैक्ट आपका भविष्य या आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर। लेकिन अब यहाँ पर ना ऐसा है कि मेरे पास कोई आपकी डिटेल्स नहीं है, तो मैं आपके बारे में कैसे बता सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं राशिफल जरूर आपको दे रहा हूँ। भगवत कृपा है कि आपके ऊपर, कई सारे दर्शकों के ऊपर ये 100% सटीक बैठ जाता है, फिर उसके बाद में कुछ के ऊपर फिर 90% भी सटीक बैठता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे तो यही कहूँगा कि यदि आप कुछ भविष्य में, आने वाले समय में, आने वाले माह में कुछ बड़ा काम करने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और शादी कर रहे हैं तो मैच मेकिंग, कुंडली मिलान के बिना शादी नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेष राशि के बारे में मैं आपको आपका मासिक राशिफल बताता हूँ, माह अगस्त का राशिफल बताता हूँ। तो मासिक राशिफल में मेष राशि वालों के लिए यह है कि खर्चे ज्यादा होंगे। भाई ये तो पूरी दुनिया की समस्या बन करके बैठी हुई है, खर्चे। लेकिन क्या होता है ना कि खर्चे ज्यादा हों, ऐसे योग जब बन जाए और फिर उसमें हम कोई महंगी खरीदारी कर लें या रिस्की इन्वेस्टमेंट कर लें तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ यहाँ पर हो सकता है। मैं आपसे कहूँगा कि महंगी खरीदारी नहीं करना है, और मैं ये भी कहूँगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अभी इस समय तो नहीं करना है। खरीदारी करना बहुत ज़रूरी है, तो पूछताछ करके खरीदारी करें, अपनों से पूछे, जिनके पास वो चीज़ है उनसे पूछे, और उसके बाद में खरीदारी करें। ठीक है। वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, मतभेद, आर्गुमेंट्स बन सकते हैं, तो ये भी एक बात है। और मन तनाव में भी रह सकता है, चिंता में रह सकता है, तो ये भी एक बात है। तो हाँ, खर्च ज़्यादा हो सकता है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, मेरे साथ भी एक ऐसा समय बना था कि उस समय मुझे कोई वस्तु नहीं खरीदना चाहिए था। तो मुझे कार खरीदना था। आने वाले 3 से 4 महीने तक वो समय बना हुआ था। अब मैंने कहा खरीदना तो बहुत ज़रूरी है, तो कार तो खैर मैंने अपनी वाइफ के नाम से ली। चूंकि पैसा जो है वो मेरे पास से गया, तो भी मैंने कई सारे लोगों से पूछा, पड़ताल किया, और उसके बाद में जिनके पास वो कार थी, मैं पर्सनली उनके पास, 2 जनों के पास मैं पर्सनली गया कि क्या कैसा लग रहा है आपको ये कार लेकर के। मतलब उन लोगों से मैं मिला। कई बार ये होता है ना कि अरे जिनके पास वो कार है, उनके पास जाकर के उनसे बात कर रहे हैं, थोड़ा और लगता है। मैं चला गया क्योंकि योग अच्छे नहीं थे, तो मैंने कहा जा करके देखते हैं। ये करने के बाद में चूंकि वाइफ के नाम से लिया था तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन ऐसा फिर कई बार ना पूछ पड़ताल करना पड़ता है, ये ज़रूरी हो जाए उस बीच में कोई चीज़ लेना। चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि दोस्तों से लाभ मिलेगा। सलाह लेकर के काम करें। सलाह लेकर के यदि कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा, ये एक बात है। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। स्वास्थ्य उतार चढ़ाव में आ सकता है, आपको परेशान कर सकता है। हालांकि सफलता के योग हैं। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, आप नौकरी व्यवसाय कर रहे होंगे, जो भी कार्य आप करते हैं और जो भी आपका लक्ष्य है, उस कार्य में, उस लक्ष्य में आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये मुझे आपके लिए बहुत अच्छा समय बनता हुआ नजर आता है। वृषभ राशि वालों के लिए ये मासिक राशिफल, माह अगस्त का राशिफल बहुत कुछ देने वाला है। स्वास्थ्य, हाँ, हेल्थ का ध्यान रखना है। यदि कोई बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो आप
अपना ध्यान रखना जरूरी है। छोटा मोटा भी कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो भी आपको अपना ध्यान रखना है, लेकिन उसके अलावा सारे दृष्टिकोण से मुझे ये समय बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है और बहुत सारी सफलताएं भी दिलाता हुआ नजर आता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी आपको मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। और भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि आप बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। और एक अच्छी बात बताता हूं कि यदि आप निवेश करना चाहते हैं, देखो भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी अब आ रही है। मैं मानता हूं अभी भी बहुत नहीं है, बट फिर भी अब आ रही है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण लोग निवेश भी कर रहे हैं। पहले निवेश का एक बस माध्यम था एफडी, है ना। आजकल एफडी से आगे, हाँ, एफडी के अलावा सोना भी था और जमीन थी, तो ये माध्यम थे। अब आजकल जो है वो इन सोना, जमीन और एफडी से आगे भी बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं जहां इनके रिटर्न कुछ लगते ही नहीं है। तो ऐसा कुछ आप यदि करना चाहते हैं निवेश, तो आप जरूर करें, आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोच सकते हैं। नया कार्य जो भी आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका अपोज भी किया जाएगा। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो वो बिजनेस जो है उसमें क्लाइंट्स या कस्टमर्स जो है वो तो आएंगे और उनको अच्छा आप सर्व करेंगे और वो भी खुश होंगे क्लाइंट्स कस्टमर्स, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकता है आप ही पर हावी हो जाए, हो सकता है कुछ निंदक भी होते। देखो आपका कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितना भी अच्छा हो, 10%, और मैं 10% बहुत हेल्दी आंकड़ा बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो 10% लोग तो आपकी बुराई करेंगे, मतलब करेंगे, ये बात तो तय है, ये दुनिया का नियम है। तो ऐसा हो सकता है कि वो 10% आपको मेंटली परेशान करें या आपका नाम खराब करें, ऐसी स्थितियां हो सकती है। वो बिजनेस में भी हो सकता है, वो घर में भी हो सकता है। कई बार मुझे कई महिलाओं के कॉल आते हैं, सर हमारी ननंद जो है वो हमारा नाम खराब कर रही है या हमें परेशान कर रही है। अब वो प्रैक्टिकली कुछ भले ही ना करे, लेकिन मेंटली कुछ हो सकता है। तो ये स्थिति मुझे आपके साथ कर्क राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है। हालांकि धन के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, धन में वृद्धि ही होगी। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, नौकरी स्विच करेंगे। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा, शुभ समाचार मिलेगा इस माह। शुभ समाचार हो सकता है संतान को लेके हो, शादी को लेके हो, अच्छे अंक आ जाएंगे उसको लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई को लेके हो, बिजनेस नौकरी प्रोफेशन को लेकर के हो। लेकिन हाँ, आपको अच्छा समाचार, शुभ समाचार जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे दिखता है। यहाँ पर उत्साह में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, खुशी में वृद्धि होगी। खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लॉस होगा। खर्चों पर थोड़ा संयम बरतें। जैसे मान के चलो आपके पास 100 रुपया है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई 10 रुपया आप सेविंग करें, कम से कम 5 रुपया तो सेविंग करें। लेकिन ये यहाँ पर है ना, 100 रुपया आया, 100 रुपया गया या 99 रुपया गया, तो खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, सेविंग कम हो पाएगी। तो ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है ना। सिंह राशि, निवेश करना चाहें जरूर कर सकते हैं, निवेश भी आपको लाभ करेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि हर्ष, उत्साह, खुशी मन में जो है वो बनी रहेगी। और आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर यदि आप जायदाद के इच्छुक हैं, वो पैतृक जायदाद हो सकती है, तो वो भी आपको, उसमें भी आपको जो है फायदा देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आपके नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन यदि आप चाहते हैं तो वो भी आपका होगा। और आप यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट यदि आप कहीं करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट वगैरह में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा है, बिल्कुल करिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। कन्या राशि,
कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। वो निवेश जमीन में हो, सोने में हो, वो निवेश आपके शेयर मार्केट में हो, जैसा भी हो आप निवेश कर सकते हैं और बहुत अच्छा समय मुझे आपके लिए दिखता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ आपकी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से रखें। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। और यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मतलब यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्जाम होगी, रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो ऐसा इस दृष्टिकोण से मुझे आपके लिए समय अच्छा दिखता है। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के बारे में आप सोच सकते हैं, यात्राएं होंगी और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो हो सकता है आप अपने बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं कर रहे हो, आप नौकरी से रिलेटेड कर रहे हो, आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे हो, मना शांति पाने जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो, कुछ पढ़ने जा रहे हो, जो भी उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। एक अच्छी बात यह है, मन में थोड़ा सा नर्वसनेस एक बनी रह सकती है यदि आपका कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति आप चाहते हैं। जैसे आप कोई डील फाइनल करने जा रहे होंगे, आप कहीं कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट देखने जा रहे होंगे, तो मन में एक नर्वसनेस हो सकती है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, थोड़ी नर्वसनेस तो कई बार जरूरी भी होती है। मेरा मानना यह है थोड़ी बहुत नर्वसनेस यदि है, मैंने अभी की बात है, जस्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके जस्ट पहले की बात है, नर्वस शब्द आया इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं एक वीडियो देख रहा था लता मंगेशकर जी का, और वो लता मंगेशकर जी का वीडियो था और वो जब लेजेंड हो चुकी थी तब का वीडियो था, ऐसा नहीं कि बहुत अर्ली एज का वीडियो था। तो उसमें वो बोल रही थी, उनसे किसी ने पूछा कि आप तो जो है बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो आपके जो कंपोजर या जो म्यूजिक डायरेक्टर रहते होंगे वो तो हमेशा आपके ग्रेटिट्यूड में रहते होंगे, आपके आभारी होते होंगे। तो उन्होंने कहा कि वो तो सब मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे हमेशा डर बना रहता था, जब भी मैं गाना गाने के लिए जाती थी तो मैं नर्वस होती थी कि कहीं मैं गलत ना गा दूं। और वो लीजेंड, और वो उन्होंने कहा कि मैं अभी तक नर्वस होती हूँ, वो लीजेंड लता मंगेशकर जी, द लता मंगेशकर जी, और द भी छोटा शब्द हम क्या कहें, मेरे जो दिल में उनके लिए इज्जत है। तो वो कहती हैं कि मैं थोड़ी नर्वस होती हूँ। तो देखो, थोड़ी होती थी, ज्यादा यदि नर्वस होती तो उनकी आवाज में दिखता। ज्यादा नर्वस व्यक्ति तो कभी गा ही नहीं सकता है। ये एक प्रकार से उनका बड़प्पन भी है कि खुद को नर्वस वो बोल रही हैं। गाते समय 100% नर्वस नहीं रहती थी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ और आप भी गारंटी दे सकते हो। नर्वस व्यक्ति इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता कभी, लेकिन फिर भी वो जब ये कह रही हैं तो बड़प्पन तो ही उनका, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन में एक छोटी सी भावना तो जरूर रहती होगी कि भाई मैं अच्छा कर पाऊं। तो वही वाली स्थिति मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ, खुद के लिए भी सोचता हूँ, सबके लिए, कि ये स्थिति थोड़ी सी तो किसी भी काम को करने से पहले मन में होनी चाहिए। ऐसी कुछ स्थिति आपके मन में भी हो सकती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है या आपको तंग या परेशान कर सकती है। लेकिन इसके अलावा यदि हम यात्राओं की बात करें तो यात्राएं होंगी और बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा करें उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अन्यथा पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो बहुत अच्छा समय मुझे दिखता है। आपके नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से बात करेंगे बहुत अच्छा समय दिखता है। परिवार के साथ भी घूमने फिरने जाएंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अपना ध्यान रखिए। जैसे डायबिटीज है तो समय समय पर इंसुलिन लगाते रहिए, जो भी मेडिसिन खाते रहिए। ब्लड प्रेशर है तो समय समय पर मेडिसिन वगैरह लेते रहिए, तो आप जो हैं वो अच्छे से रह पाएंगे। नहीं तो स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, ये एक बात जरूर है। लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं आप, कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। केवल अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रेवल के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थितियों को ये वक्त और ज्यादा मजबूत करेगा। धनु राशि। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, तो ये भी एक बात है। और दोस्तों का, मित्रों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ये भी एक बात है। हाँ, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि थोड़ा सलाह लेकर के काम करें। हाँ, बिना सलाह लिए काम ना करें इस समय, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप बनाना चाहते हैं,
खरीदना चाहते हैं बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यदि आप नए निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं। सलाह लेकर के निवेश करें, थोड़ा सीख करके फिर निवेश करें तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए तो ये वक्त कार्य में सफलता दिलवाने वाला है। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। उन्नति का ये समय मुझे बनता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ाने का ये समय मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। मन में व्यर्थ का तनाव हो सकता है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, व्यर्थ की एक नर्वसनेस हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये आपकी सफलता में बाधा नहीं होगा। मतलब सफलता आपको जरूर मिलेगी। जैसे होता है ना, कई बार हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर एग्जाम देने से पहले हम नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं कई बार, लेकिन एग्जाम अच्छी जाती है, रिजल्ट अच्छा आता है। तो वैसे ही कुछ ये वक्त मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। उन्नति कारक समय है ये। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। थोड़ा चिंता तनाव हो सकती है। हाँ, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन छोटे मोटे लेवल पर आपका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है कुंभ राशि। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये भी एक बात है, बहुत अच्छी बात है। और यदि आप नौकरी करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, वो भी हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, उसमें उन्नति चाहते हैं, वो भी आपकी हो सकती है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये योग आपको सफलता देंगे। मतलब जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता देंगे। आप यात्राएं कर सकते हैं। और विशेष तौर पर निवेश के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। जैसे शेयर मार्केट निवेश हुआ, भूमि निवेश हुआ, या गोल्ड वगैरह, जो भी आप निवेश करना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। देखो, दो लोग हैं, मतलब मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूं गोल्ड में निवेश, है ना। अब गोल्ड का भाव तो वही है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप निवेश कीजिए, दूसरे को कह रहा हूं कि आप निवेश मत कीजिए, तो भाई गोल्ड का भाव तो एक ही है। तो दोनों एक जैसा निवेश करेंगे तो दोनों को क्यों नहीं मुनाफा होगा? भाव तो एक ही है, एक ही भाव पे निवेश करेंगे। तो देखो, ऐसा होता है कि कई बार जब हम निवेश करते हैं तो हम ये सोचते नहीं है कि इसको हम कब लिक्विड करेंगे। लिक्विड का मतलब कब हम उसको बेच करके जो है वो पैसा लेंगे, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड क्यों खरीदना है, वो पैसा देता है, धन देता है। तो आप आज जब लेंगे तो आगे चल के जब आप इसे लिक्विड करेंगे तो ये आपको मुनाफा देगा। हो सकता है कोई दूसरी राशि वाला इसको लिक्विड करे और उस समय उसको मुनाफा ना मिले, या हो सकता है 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद ही उसको लिक्विड कर जाना पड़े। तो ऐसा भी होता है ना। जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह पर निवेश कर रहे हैं और एक ही जगह पर दोनों को मुनाफा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने मीन राशि के बारे में बात की। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए मासिक राशिफल, माह अगस्त का राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।